नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु जी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन करें। धन्यवाद। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। निर्विशेषं परं ब्रह्म स्वप्रकाशं परावरम् पशुपतिं शिवं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आप सभी अध्येतृजनों का इस संस्कृत सौर्यम नामक आमुख पटल पर धन्यवाद करते हुए जो हमारे प्रणम्य जन हैं उनके प्रति अपनी प्रणामांजलि वितरित करता हूँ और इसके आयोजकों के प्रति साधुवाद अभिव्यक्त करते हुए प्रकृत जो अध्ययन है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। जो इयं बुद्धि ज्ञानेन्द्रियैः सहिता विज्ञानमय कोशो भवति, ऐसी प्रतिज्ञा इनकी है। अभी जो हमने बुद्धि को देखा, जो निश्चयात्मिका है, निश्चय करने वाली है, अध्यवसायात्मिका है, ऐसी यह बुद्धि जब ज्ञानेंद्रियों के साथ यह सम्मिलित होती है, इनका साहचर्य पाती है, तो यह विज्ञानमय कोश इसको हम कहते हैं। हमने वेदांत के संदर्भों में प्रायः सुना है कि यहाँ 5 प्रकार के कोशों का वर्णन है। कोश कहने का अभिप्राय इनका है कि जैसे कोश के भीतर कोई वस्तु छुपी रहती है और लोक में हम सभी खड्ग वगैरह को एक आवरक विशेष में पाते हैं, उसको कोश पद से कहा जाता है। एक प्रकार का कृमि भी जो कोश में जो है अंतर्भूत हो जाता है, उसके अर्थ से भी वह कोश कहा जाता है, क्योंकि वह उस कृमि के लिए
क्लेश पैदा करता है। वो कृमि, उससे दुख को प्राप्त होता है। इस रूप में उसे कोष कहा जाता है। हमारे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो आत्मा है, उस आत्मा को भी कोष जो है ढके हुए हैं। इन कोषों के ढकने से वह अपने को परिच्छिन्न मानता है, कर्ता भोक्ता मानता है और नाना प्रकार के दुखों का वह संगी होता है। वस्तुतः वह असंग है। असंगो ह्ययं पुरुषः। उस असंग परमात्मा का संग कैसे हुआ, यह निरूपण का क्रम चल रहा है। इसी क्रम में बुद्धि के ऊपर, बुद्धि क्या है? अपंचीकृत पंचभूतों के सम्मिलित सत्वांश से बुद्धि का निर्माण होता है और यह निश्चयात्मिका है। और उन अपंचीकृत भूतों के पृथक पृथक सत्वांश से विनिर्मित जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के साथ यह मिलकर विज्ञानमय कोष की संज्ञा से हमारे मध्य पाया जाता है। और यह कोष जैसा कि वर्णित है, उस आत्म स्वरूप को, उस सत्य को, उस चित्त को, उस आनंद को अपने भीतर ढके हुए हैं। जब तक इन कोषों का विवेक नहीं होगा, तब तक हम उस परमार्थ वस्तु को नहीं जान सकते। इसी को पंचकोश विवेकेन लभते निर्वृतिम पराम करके अन्य भी जगह कहा गया है। जब हम पंचकोशों का विवेक करेंगे तो हमें वो अपरिच्छिन्न सुख से जुड़ना होगा। हम अपने प्राप्त जो अपरिच्छिन्न सुख है, उसको इन पंच विवेकों के द्वारा, पंचकोशों के विवेकों के द्वारा प्राप्त की तरह करेंगे। तो यह जो विज्ञानमय कोश है, यह कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व आदि अभिमानित्वेन, इसको इस तरह का अभिमान होता है कि कर्तापन का, भोक्तापन का, सुख होने का, दुख होने का, जो इसे इस रूप में अभिमान होता है, उस अभिमान के कारण यह इहलोक और परलोकगामी व्यावहारिक जीव कहा जाता है। हम देखें तो हमें ज्ञात होता है कि इस तरह जीव परलोक में जाता है, यागादि कर्म स्वर्गादि के लिए करता है, सत्कर्म करता है, पुण्य करता है, उन पुण्य लोकों में जाता है, भोग करता है, पुनः संसार दशा में आता है। तो जाने वाला क्या हो सकता है? स्थूल दिखने वाला जो शरीर है, जिस शरीर से हम लोक में अहम अहम ऐसा अनुभव कर रहे हैं, यह तो हमारे इसी संसार में प्राण वियोग होने के अनंतर यह कहीं जाने के लिए समर्थ नहीं है। यह नश्वर है और एक काल में रहता है। फिर अन्यान्य लोकों में कौन जाएगा,
कैसे जाएगा, इसकी उत्पत्ति के लिए एक सूक्ष्म शरीर की शास्त्रों ने उपपत्ति दी है, वर्णन किया है कि हमारे इस दिखने वाले स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, और यह सूक्ष्म शरीर जैसा कि हम पढ़े हैं 17 अवयवों वाला, जिसमें मन, बुद्धि, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच प्राण, तो यह सूक्ष्म शरीर है और यह इस लोक में और परलोक में जाता है, इस लोक में आता है और परलोक में जाता है। इस शरीर को पुराणों में और हमारे संस्कृत वाङ्मय के अन्यान्य जो संदर्भित ग्रंथ हैं उनमें इसका वर्णन मिलता है। हम यहाँ यह विचार कर रहे हैं कि यह जो जीव है, इसको जीव जिसको हम कहते हैं और जो व्यवहार में हमारे लिए उपादेय है, वह जीव 17 अवयवों वाला शास्त्रों में वर्णित है। यहाँ अब यह जो इसके जो 17 अवयव हैं, इसमें इन्हीं अवयवों में से जब ज्ञानेंद्रियों के साथ बुद्धि सम्मिश्रित होती है तो हम उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं, और मन जब ज्ञानेंद्रियों के साथ युक्त होता है, मन के साथ जब इनका सम्मिलन होता है तो इसी को हम मनोमय कोश कहते हैं। और प्राणमय कोश, इस व्यवहारिक जीव में 3 प्रकार के कोश हमें देखने को मिलते हैं। पहला मनोमय विज्ञानमय कोश, दूसरा मनोमय कोश और तीसरा प्राणमय कोश। हम इनके संदर्भों को देखेंगे और क्या है इन कोशों का स्वरूप, क्यों इनका वर्णन यहाँ अपेक्षित है, इन कोशों के द्वारा किस वस्तु की स्थापना है, इत्यादि विचार हम करेंगे। सज्जनों, हमने यह पूर्व में पाया है कि अज्ञान की जो समष्टि है उससे चैतन्य उपहित होता है और वह ईश्वर कहलाता है। उसकी व्यष्टि से, अज्ञान की व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य होता है वह प्राज्ञ कहलाता है और उसको हम जीव कहते हैं। हम एक ओर ईश्वर और दूसरी ओर जीव, ऐसा समष्टि और व्यष्टि के उपादान से भेद किए हैं। वह प्राज्ञ यद्यपि जीव है, लेकिन वह व्यवहार दशा के योग्य नहीं है, उससे कोई भी व्यवहार संचालन नहीं हो सकता। व्यवहार के संचालन की दशा में हम जिस जीव को प्राप्त करते हैं, जिस जीव का उल्लेख पाते हैं, और इसी जीव को प्रकृत करके कठोपनिषद में भी हमें सुनाई देता है, जेयम विचिकित्सा इत्यादि के, जेयम प्रेते विचिकित्सा इत्यादि मंत्रों के द्वारा, कि
मृत्यु के बाद यह जीव कहाँ जाता है, क्या उसका अस्तित्व है अथवा उसका अस्तित्व नहीं है। इस क्रम में वहाँ जिसको आधार करके इस तरह की वर्णना प्रतिपादन दृष्टिगत है वह व्यावहारिक जीव ही है और उसके ऊपर गंभीर विवेचन शास्त्र कर रहे हैं। तो वह विज्ञानमय कोश और मन इंद्रियों के संबंध से मनोमय कोश, यह दो प्रकार के कोश हमारे सामने आ रहे हैं। अन्नम प्राणो मनो बुद्धि आनंदश्चेति पंचते कोशास्तैरावृतः स्वात्मा विस्मृत्या संस्कृतिं व्रजेत। वह अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन 5 कोशों से वह परमात्मा, वह ब्रह्म, वह निर्विशेष, वह उस गुहा में आच्छादित है और उस आच्छादित परमात्मा तक पहुंचने के लिए इन कोशों का विवरण आवश्यक है। तो जब अन्नमय कोश यह हमारे बीच आएगा अग्रिम ग्रंथों से, प्राणमय भी आएगा। हम आनंदमय कोश को पीछे देख चुके हैं और इस समय हमें 3 प्रमुख इन कोशों के ऊपर विचार करना है। अब कर्मेंद्रियाणि क्या है, तो कर्मेंद्रियों के बारे में वाक, पाणि, पाद, पायु, पस्थ, यह 5 कर्मेंद्रियां हैं। यह 5 जो कर्मेंद्रियां हैं इनसे हम कर्म करते हैं और यह कर्मेंद्रियां एतानि पुनः आकाशादीनां रजोंसेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। ग्रंथकार का कहना है कि यह 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, वाक, पाणि, वाणी, हाथ, पैर, पायु और उपस्थ, यह 5 महाभूतों के पृथक पृथक सत्वांश से इनका निर्माण होता है। वाक का निर्माण आकाश के सत्व भाग से होता है। हाथ जिसे पाणि कहते हैं उसका निर्माण वायु के सत्वांश से होता है। पैर जिसको हम पाद कहते हैं उसका निर्माण तेज के सत्वांश से होता है। पायु जिससे हम शरीर के अंदर इकट्ठे गंदे पदार्थों को बाहर निकालते हैं, वह पायु का निर्माण जल के सत्व भाग से होता है। इसी प्रकार उपस्थ जिससे हम संतति इत्यादि का निर्माण करते हैं, उस जल हमारे भीतर जो अवशिष्ट है उसको त्यागते हैं, उसका निर्माण पृथ्वी के सत्व भाग से होता है। तो व्यस्त व्यस्त जो सत्व हैं 5 महाभूतों में, उन पृथक सत्वांश से पृथक कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति देखी जाती है।
और यह जो वायु है वह वायु जिसको हम प्राण कहते हैं, हमारे भीतर प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान करके 5 प्राण हैं। और यह भी जो है प्राणापान व्यानोदान समाना, यह 5 प्रकार के वायु का वर्णन है। प्राण है, अपान है, व्यान है, उदान है और समान है। प्राणो नाम, प्राण क्या है? प्राण जो है क्या है? तो प्राण प्रागगमनवान नासाग्रवर्ती, यह जो ऊपर की तरफ वायु निकलता है इसको हम प्राण कहते हैं, जिससे हम श्वसन क्रिया करते हैं। हम कुछ वायु को बाहर करते हैं और बाहर की वायु को अंदर करते हैं। तो ऊपर की तरफ जो गमन करता है, जो निकलता है, उस वायु को हम प्राण कहते हैं। अपान क्या है? तो वह अवागमनवान वायवादी पायवादी स्थानवर्ती, यह हमारे नीचे के हिस्से में जो नीचे की तरफ वायु गति करता है उसको हम अपान कहते हैं। व्यान क्या है? व्यानो नाम विश्वगमनवान अखिल शरीर वर्ती, व्यान क्या है? जो संपूर्ण शरीर में गमन करता रहता है, जिससे हमारे शरीर में जो रक्त है वो हर एक अंग को प्राप्त हो, उसका रक्त को प्राप्त होने में इस वायु का योगदान है। इसलिए यह विश्वगमनवान, संपूर्ण शरीर में गमन करने वाला, अखिल शरीर में रहने वाला यह उदान वायु है, व्यान वायु, इसको व्यान वायु बोलते हैं। उदान क्या है? कंठस्थानीय, यह कंठस्थानीय है। ऊर्ध्वगमनवान, यह ऊपर की तरफ जो हमें डकार वगैरह आता है वह उसी वायु के कारण आता है। हमारे शरीर में जब विकृत हो जाता है वायु तो वो ऊपर की तरफ हमारे मुंह से, हमारे अन्य अंगों से आता है। उसका अनुभव हमें मुंह से आने पर आवाज के द्वारा होता है। वह कहाँ रहता है? तो उसके विषय में इनका कहना है कि वह कंठ देश में रहता है, कंठ स्थानीय। समान क्या है? समानो नाम शरीर मध्यगता शीत पीतादि पित्तन्नादि समीरण करः। समानो नाम शरीर मध्य गतादि, मध्य गता शीत पीतान्नादि समीरण करः। शरीर में जो हमारे खाने पर और भोजन करने पर जो पानी पीने पर जो अन्नादि का समीरण करता है, पचाता है, उस वायु को हम समान वायु बोलते हैं। कुछ विद्वान कुछ ग्रंथों में कुछ जगह इस प्रकार के भी हमें निरूपण मिलते हैं कि अतिरिक्त कुछ वायु सुने जाते हैं, जिनका नाम है नाग,
कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 प्रकार के प्राण, ये भी वायु हैं, प्राण हैं। पंचान्ये वायव, इनको भी जो है शास्त्रों में हमें सुनने को मिलता है। इसमें जो नाग है वह उद्गीरण करह, जो ऊपर की तरफ कंठ की तरफ आता है उसको हम नाग बोलेंगे। कूर्म उन्मीलन करह, कूर्म वायु, जो हमारी आंख बंद हो जाती है या आंख खुलती है, तो इस तरह का जिस वायु के चलते होता है उसको हम कूर्म वायु बोलेंगे। कृकलः, कृकल वायु, क्षुत्करः, वो जो क्षुधा होती है, क्षुधा को पैदा करने वाला होता है। देवदत्तो जृंभण करः, और जब हम अपने हाथ पैर को कभी कभी अंगड़ाई लेते हैं या उस तरह का उसमें हम एक प्रकार की विक्रिया ऐंठन आती है तो वो जृंभण करह है। धनंजय पोषण करह, धनंजय नाम का जो वायु है वो पोषण करने वाला है। एतेषां, किंतु इन वायुओं का प्राणादिषु अंतर्भावात्, प्राणादि में ही हम अंतर्भाव कर देंगे तो यह 5 ही प्रकार के वायु हैं, ऐसा ग्रंथकार का कहना है। एतत् प्राणादि पंचकम, यह जो प्राणादि पंचक है यह कर्मेंद्रियैः सहितम, यह कर्मेंद्रियों के सहित सत प्राणमय कोशो भवति, यह प्राणमय कोश है। यह जो हम कर्मेंद्रियां हैं, इन कर्मेंद्रियों के सहित जब प्राण होते हैं, मिलते हैं इनके साथ, तो हम इनको प्राणमय कोश कहते हैं। और इस प्राणमय कोश के भीतर भी वह आत्मा है जो इनके साथ तादात्म्य स्थापित करके और परिच्छिन्न हो जाता है। जैसे विज्ञानमय कोश के साथ, मनोमय कोश के साथ और प्राणमय कोश के साथ, इन कोशों के भीतर आत्मा तत्तादात्म्यपन होकर के और परिचिन्नता का अनुभव करता है। जीव इन कोशों में आबद्ध है। अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय कोश, उस प्राणमय के भीतर मनोमय कोश, उस मनोमय कोश के भीतर विज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोश के भीतर आनंदमय कोश। तो इस तरह उन कोशों से तादात्म्य अभिमान करके वह जो अपरिच्छिन्न आत्मा है अपने को परिच्छिन्नता का अनुभव करता है और संसार में सुखी दुखी इत्यादि क्रम से वह भ्रमण करता रहता है, एक देश से दूसरे देश में, एक लोक से दूसरे लोक में। यह जो यहाँ इस तरह का वर्णन है कि यह क्रियात्मकत्वेन, चूंकि कैसे हमने जाना कि यह प्राणमय कोश आकाशगत रजो भाग के कार्य हैं, इसलिए कि इनमें क्रिया देखी जाती है और रजोगुण क्रिया प्रधान होता है। जैसे सत्वगुण सत्व प्रधान और
वह जो है स्वच्छ होता है, प्रकाशक होता है, वैसे ही रजोगुण क्रिया प्रधान होता है। उस क्रिया की प्रधानता से हमें यह विदित होता है कि इसका जो कारण होगा वह रजोगुण ही होगा, जो पंच महाभूतों में है, और उससे इनकी विनिर्मिति होती है। यह भी स्पष्टतया यहाँ ज्ञात है कि उन अपंचीकृत पंच महाभूतों के द्वारा तत्त अपंचीकृत पंच महाभूतों से इन पंच प्राणों की व्यस्त पृथक पृथक उत्पत्ति हुई है। और यहाँ जो पहले हम कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति यह देखे हैं कि अपंचीकृत पंच महाभूतों के व्यस्त सात्विक अंश से पृथक पृथक कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, लेकिन उन्हीं अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्वांश से इन 5 प्रकार का जो प्राण सुना जा रहा है, वायु सुना जा रहा है, इसकी उत्पत्ति होती है। यह व्यस्त सात्विकांश से उत्पन्न नहीं होती। वस्तुतः यह अलग अलग हम इनका अभिधान क्रियाओं को देख करके करते हैं, लेकिन यह वायु जो प्राण है उसी का ही भेद है। उन पंच महाभूतों के सम्मिलित रजो भाग से जिस वायु की उत्पत्ति होती है वह प्राण ही है। बाद में हम इनके कार्यों को देख करके इनका 5 विभाग प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान मानते हैं। यह यहाँ ध्येय है। तो उन पंच ज्ञान कर्मेंद्रियों के साथ जब यह प्राण, जिसको कि हम 5 भेद वाला मान रहे हैं, मिलता है तो यह प्राण में कोश है। और इसकी क्रियात्मकता को देख करके हम यह रजो भाग का यह कार्य है ऐसा मानते हैं। एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपा। इन कोशों में विज्ञानमय जो कोश होता है वह ज्ञान शक्ति वाला है। ज्ञान शक्ति वाला कहने का अर्थ है कि जो बोध, जिससे विषय का प्रकाश हो रहा है, ऐसा यह कोश है। और कर्तृरूपा, यह कर्ता रूप है, कर्तृ स्वरूप है। हम जब देखते हैं कि ज्ञान क्या करता है, ज्ञान अर्थ का प्रकाश करता है, ज्ञान वस्तु को प्रकाशित कर देता है। वह अर्थ का प्रकाश अगर ज्ञान न हो तो संभव नहीं है। जब वह प्रकाशित हो जाता है तो वो हमारे लिए या तो ग्राह्य बनता है या त्याज्य बनता है। हम किसी विषय को जब जान जाते हैं तो उसको उपादेय बनाते हैं, उसको अनुपादेय भी बनाते हैं। हम विषादि को हेय बनाते हैं और दुग्धादि को ग्राह्य बनाते हैं। लेकिन यह हम करते तब है जब हमें अर्थ का प्रकाश होता है। इस अर्थ के प्रकाश में इस विज्ञान में कोश की अहम भूमिका है।
यह ज्ञान शक्ति वाला होता है, क्योंकि यह ज्ञानेंद्रियों के साथ बुद्धि जो मिली हुई है, जो जुड़ती है और उससे उपहित वो जो चेतन होता है, तो वह विज्ञानमय कोश के तादात्म्य के अभिमान से अपने को परिच्छिन्न मानने लगता है। तो इस स्थिति में हम उस कोश से उसका विवेक करेंगे कि यह विज्ञान में कोश जड़ है, परिच्छिन्न है, और इस जड़ता से, परिच्छिन्नता से तादात्म्यपन्न होने के कारण वह जीव ब्रह्म अपने को संकुचित मान रहा है। तो यह विज्ञान शक्ति वाला कर्ता रूप है। मनोमय जो हमारा कोश है वह इच्छा शक्ति वाला करण रूप है। मनोमय कोश यह करण रूप है, यह कर्ता नहीं है, यह क्रियात्मक नहीं है, यह करणात्मक है। क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु के करने में करण की हमें आवश्यकता होती है। अगर करण न हो तो हम किसी ज्ञान को भी करने में हमें करण की अपेक्षा होती है। हम करण के माध्यम से ही किसी वस्तु तक पहुंचते हैं, लोक दशा में भी, शास्त्र दशा में भी। शास्त्र में भी हम आत्मा, वह जीव जब तक करण न हो, जब तक इंद्रियां न हो, जब तक कोई उसके सामने ऐसा उपकरण न हो, तो वह न तो ज्ञान कर सकता है, न कोई कार्य कर सकता है। हम चलने के लिए भी अपने पैर का सहारा लेते हैं, खाने के लिए भी हाथ का सहारा लेते हैं, बोलने के लिए भी वाणी का सहारा लेते हैं। तो हम जो कर्ता रूप हैं, हमें एक करण की जरूरत है, और वह कर्ता रूप जो विज्ञान में कोश है, उसको किस करण की अपेक्षा है, इसकी जिज्ञासा में मनोमय जो कोश है वो करण रूप से उसके साथ जुड़ता है, और तब वह करण रूप मनोमय कोश, यहाँ भी ध्यान रखना है कि वह मनोमय कोश के भीतर भी वह आत्मा, वह उपहित चैतन्य है, किंतु वह उससे तत्तादात्म्यपन्न होकर के और उसके दोष से, उसके धर्म से अपने को धर्म वाला समझने लगता है। इसलिए यह सम्यक निरूपण है कि इच्छा शक्ति वाला वह करण रूप है। प्राणमय, जो प्राणमय कोश है, वह क्रिया शक्तिमान, क्रिया शक्ति वाला होने से कार्य रूप है। क्योंकि क्रिया करने के लिए हम जो क्रिया कर रहे हैं, हमारे भौतिक रूप से भी हमें यह अनुभव हो रहा है कि हम लोक दशा में अगर प्राण न हो तो कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। हमारी क्रियाएं, उन क्रियाओं में अन्यतम योगदान हमारे प्राण का है। चाहे खाना हो, पीना हो, बैठना हो, सोना हो, युद्ध करना हो, पढ़ना हो या विचार करना हो, किसी भी रूप में हमारे शरीर में यह क्रिया न तो विज्ञानमय कोश कर सकता है, न मनोमय कोश कर सकता है। यह क्रिया प्राणमय कोश में ही संभावित है, क्योंकि उस प्राण में, उस प्राण की दशा में ही शरीर में स्पंदन भी जो हमें होता है, प्राण के कारण ही होता है। तो इस जो जीव है, इस जीव में क्रिया देखी जाती है, क्रियाएं होती हैं, और क्रिया रूपता को
उपपन्न कराने के लिए यह मानना आवश्यक है कि इसमें प्राणमय कोश है, और उस कोश में भी जो अंतः जो गुहा की तरह यह कोश है, उसके भीतर वही परमात्मा है जिस परमात्मा का शास्त्र दिग्दर्शन करा रहे हैं। हम जब तैत्तिरीयोपनिषद में अभी हमने देखा कि सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म इत्यादि के द्वारा हमें लक्षण ब्रह्म का प्राप्त हुआ, और यह आत्मा का स्वरूप लक्षण है ऐसा हम जानते हैं। हम सभी यह भी जानते हैं कि लक्षण दो हैं, एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। उस स्वरूप लक्षण के प्रसंग में अभी अव्यवहित पूर्व में हमने तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः इत्यादि सुना है, और उस आत्म चैतन्य से जो विक्षेप शक्ति वाले अज्ञान रूप उपाधि से उपहित है, विक्षेप शक्तिमत अज्ञानोपहित है, क्योंकि उसकी उपाधि बनती है, अज्ञान बनता है, और वह अज्ञान विक्षेप शक्ति प्रधान है। उस क्रम में आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, और सज्जनों पृथ्वी से औषधियाँ, औषधियों से हमें अन्न, और अन्न से पुरुष की उत्पत्ति सुनी जाती है। अन्न से पुरुष पैदा हुआ। यह जो पुरुष पैदा हुआ, इसका मूल कारण था अन्न। अन्न ही ब्रह्म है, ऐसा भी वर्णन उपनिषदों में है। तो अन्न से जब यह जीव आया, पुरुष आया, तो उसी क्रम में अब यह जो अन्न का विकार है, यह अन्नमय कोश है, ऐसा वर्णन वहां है। अन्योन्तर आत्मा अन्न रसमय, और फिर ऐसे करके अन्योन्तर प्राणमय, अन्योन्तर मनोमय, अन्योन्तर विज्ञानमय, अन्योन्तर आनंदमय, ऐसा करके वर्णन है। उसके भीतर वह है अन्नमय, अन्नमय के भीतर प्राणमय, प्राणमय के भीतर मनोमय, मनोमय के भीतर आनंदमय। यहाँ हम बहुत सूक्ष्म अवलोकन करें तो यह भी शंका उत्थापित की गई है कि पुरुष ही क्यों कहा? उस अन्न से जब ब्रह्मा की सृष्टि में समग्र जीव जगत, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, सभी के सभी जब पैदा होते हैं, तो पुरुष को ही विषय क्यों किया? पुरुष के विषय करने के पीछे क्या हेतु है? तो हम वहां पाते हैं कि कर्म और ज्ञान की प्रधानता होने से पुरुष का विवरण है, क्योंकि यह कर्म और ज्ञान सभी जीव में, सभी जीवधारियों में मनुष्य को ही करने का अधिकार है। अन्य योनियों में, अन्य जीवों में कर्म और ज्ञान इनकी प्रधानता नहीं है। वो भोग योनियां हैं। भोग के लिए आवश्यक जो ज्ञान है
वो उनको प्राप्त है। बोध सबको है। जैसा कि आप पढ़ते हैं तो आपको श्री दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतुर विषय गोचरे। अपने विषय में, स्वस्व विषय में सभी जीवों को ज्ञान है। चाहे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी जो भी है, सबको ज्ञान है। लेकिन वह ज्ञान केवल उस भोग को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक है वो उनको है। हमारे तरह भाषा नहीं, कर्म नहीं और ज्ञान नहीं। इसलिए कर्म और ज्ञान में अधिकार होने के कारण पुरुष के ऊपर वह अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ। और वह जो पुरुष है, वह पुरुष, हम उस पुरुष को पुरुष सूक्त में भी पाते हैं और हम अपने को भी पुरुष कहते हैं। वह पुरुष शब्द ब्रह्म के लिए भी हमें मिलता है और वह पुरुष शब्द जीव के लिए भी हमें संप्राप्त होता है। उस पुरुष के स्वरूप का वहाँ वर्णन है और बहुत ही विशद रूप से उसके स्वरूप को निर्धारित किया गया है। वह पुरुष जिस प्रक्रिया से आपन्न होता है संसार में, तो अन्न से आता है। अन्न से उसके आने का अर्थ क्या है कि पिता जो अन्न खाता है और उस अन्न में वह पिता के वीर्यादि के क्रम में माता के गर्भ में आकर के और उसका जन्म होता है, वह इस पुरुष संज्ञा को, जीव संज्ञा को प्राप्त करता है। तो इस रूप में उसका जो वहां तक पहुंचना है वह सूक्ष्म शरीर के रूप में वह पहुंचता है। और सूक्ष्म शरीर से वह अत्यंत सूक्ष्म होता है, जो किसी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है। उस अत्यंत सूक्ष्म शरीर के द्वारा पुनः संसार में अनेक पदार्थों के सेवन से जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते के क्रम में वह देखा जाता है। तो इन सब स्थितियों में जो हम सूक्ष्म शरीर में क्रिया होने की दशा में प्राणमय कोश क्रियावान है और वह कार्य रूप है। इनका यह विभाग योग्यत्वात् एतेषां विभागः इति वर्णयन्ति। यह योग्य होने के कारण, उस तरह की अधिकारिता, उस तरह की संप्राप्ति के कारण इनका इस प्रकार का विभाग हमें देखने को मिलता है। एतत् कोशत्रयं मिलितम्, इन तीन कोशों से मिला हुआ सत सूक्ष्म शरीर उच्यते। यह सूक्ष्म शरीर इन तीन कोशों से बना हुआ है। इस प्रकार का यहाँ निरूपण है। अत्रापि अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया कह रहे हैं। समस्त जो सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि यह सूक्ष्म शरीर एक है और अनेक है। एक इस अर्थ में है कि सभी सूक्ष्म शरीर जब एक बुद्धि के विषय होते हैं, जैसे हमने पूर्व में देखा था कि जब सभी अज्ञान एक बुद्धि के विषय हुए, जैसे सभी वृक्ष अलग अलग हैं, लेकिन जब एक बुद्धि के विषय होते हैं तो उनको वन कहते हैं। और जल जब एक बुद्धि का विषय हुआ तो उसे हमने जलाशय कहा। इसी प्रकार यह सभी अखिल संपूर्ण सूक्ष्म शरीर एक बुद्धि का विषय होने से वन और जलाशय की तरह यह
समष्टि रूप होने से एक रूप हुआ। यह समष्टि जब इसकी हुई सूक्ष्म शरीर की, तो इस समष्टि की दृष्टि से यह एक हुआ। और अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवत् जलवद् वा, और जब अनेक बुद्धि का वह विषय हुआ, तत्तद बुद्धि का विषय हुआ, तत्तद जीव बुद्धि का विषय हुआ, तो अनेक सूक्ष्म शरीर व्यष्टि की इस अनेक बुद्धि के विषयता से वन और वृक्ष की तरह, वृक्ष और जल की तरह व्यष्टि रूप होता है। तो इस समष्टि से जो एक बुद्धि का विषय, जो समष्टि से उपहित जो चैतन्य होता है, जो सभी, जिसमें अनेकानेक तीन कोश और उससे उपहित चैतन्य, जैसे विज्ञान में, मनो में, प्राण में, इन तीन कोशों से युक्त अनेक जीव हैं, तो उनकी अनेक एक समष्टि से उपहित जो चैतन्य होगा, वह सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण संज्ञक कहा जाएगा। उसको सूत्रात्मा बोलेंगे, हिरण्यगर्भ बोलेंगे और प्राण बोलेंगे। सर्वत्रानुस्यूतत्वात् करें, सभी में अनुस्यूत होने से सूत्रात्मा उसे क्यों बोलते हैं? कहा इसलिए कि वह सभी में अनुस्यूत है। जैसे सभी पुष्पों में अनुस्यूत एक सूत्र होता है। हम माला बनाते हैं तो पुष्प भिन्न भिन्न हैं, वो विविध हैं, लेकिन उन पुष्पों में जो एक सूत्र है वो सभी में अनुस्यूत है। वैसे ही सभी शरीरों में, सभी सूक्ष्म शरीरों में जो अनुस्यूत है, इसलिए उसको सूत्रात्मा हम बोलते हैं। क्योंकि सभी शरीरों में जो उसको, सब शरीरों का अभिमान उसको है, उसको समष्टि का अभिमान है। जैसे हम अपने घर के मुखिया होते हैं तो हमको घर के मुखिया होने का अभिमान है। इसी प्रकार गांव का मुखिया होने के लिए उसको समग्र समष्टि रूप गांव का अभिमान है। प्रदेश का, देश का ऐसा अभिमान होता है। उसी प्रकार सभी सूक्ष्म शरीरों का अभिमान होने के कारण उसको हम सूत्रात्मा इस पद से कहते हैं। और वही हिरण्यगर्भ है, जिनको हम कहते हैं हिरण्यगर्भ समवर्तकाग्रे। और इसी क्रम में वह प्राण है। प्राण इस अर्थ में है को सबको धारण किया है। प्राण कहने का, प्राण जैसे हमें धारण किया है, वैसे ही वह सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ भी हमें धारण किया है। इसलिए सर्वत्र अनुस्यूतत्वात् ज्ञान इच्छाकृति शक्तिमद उपहितत्वाच्च, और ज्ञान, इच्छा और क्रिया शक्ति से वह उपहित है। वह ज्ञान शक्ति उसमें है, उसमें इच्छा शक्ति है, करण रूप, ज्ञान है कर्तृ रूप, अपने को कर्ता मानता है। अपने को कर्ता जो उसका मानना है, कर्तृ अभिमान जो उसमें है, वह सभी जो विज्ञानमय कोश हैं, सभी नाना प्रकार के नाना विध विज्ञानमय कोश है उसमें, इसलिए वो अपने को ज्ञान शक्तिमान मानता है, अपने को कर्ता मानता है। और वही जो मनोमय कोश हैं वो भी अनेक हैं और उनकी एक समष्टि है। उन समष्टि का वह जो उपहित है, वह जो चैतन्य, तो वह अपने को क्या मानता है? तो वह अपने को इच्छा मान करने वाला, इच्छा का भी वह करण रूप भी उसमें प्रसक्त है, और क्रिया शक्ति वाला भी वह है, इसीलिए उसको यह भी प्राण कहा। अस्यैषा समष्टि, ये इसकी समष्टि है।
उस समष्टि से जो समष्टि का अभिमानी है, समष्टिभूत उन सभी सूक्ष्म शरीरों में जो तादात्म्य स्थापित करके तत्तादात्म्यपन्न होकर के अपने को पूरे शरीरों का कर्ता, करण रूप और क्रिया रूप जो उसमें इस तरह की प्रसक्ति हो रही है, उसको हम सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण संज्ञा से कहते हैं, और यही इसकी समष्टि है। स्थूल प्रपंचापेक्षा, यह स्थूल प्रपंच की अपेक्षा सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीर। अब उसका सूक्ष्म शरीर यह है। उस हिरण्यगर्भ का सूक्ष्म शरीर क्या है? यही जो समष्टि है वह इसका सूक्ष्म शरीर है। और विज्ञानमयादि कोशत्रयम्, यह जो विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश है, जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नः, और जागृत कालीन वासनामय होने से यह स्वप्न है। हम स्वप्न में जाते हैं तो हमें क्या होता है? हम जो जागृत कालीन अनुभव किए हैं और उसकी वासना हमारे भीतर है, और उन वासनाओं के प्रभाव से मन जो है अनेकानेक पदार्थों के रूप में, कभी रथ, कभी घोड़ा, कभी सड़क, कभी देखने वाला, कभी खाने वाला, कभी सोने वाला अपने को मानता है। तो वासना में होने से स्वप्न वह हम देखते हैं। कर्णेषु उपसंहृतेषु जागरित संस्कारज सप्रत्यय स्वप्न, ऐसा करके वर्णन आया है कि हमारे जो कर्ण है वो इंद्रियां उस समय संहृत रहती हैं, ये कुछ करने में बाहर विषय होता नहीं, जाएंगी कहाँ? तो न होने की दशा में मन में जो जागृतकालीन वासना, जो उसके संस्कार विशेष हैं, वह स्वप्नकालीन स्थिति में और अपने दोष को पाकर के, क्योंकि कोई भी वस्तु जब तक दोष न पाए तो उन्मुख नहीं होती। जागृतकालीन भी जो हमें बोध होता है उनके अनुभव होते हैं, और स्वप्न निद्रा जो दोष है, उस दोष के कारण वह न होने वाली भी वस्तुओं का उस समय कर्ता, भोक्ता अपने को मानता है, रोता है, हंसता है, खाता है, गाता है, जबकि वहाँ उस तरह के अनुकूल कोई विषय नहीं। लेकिन जो पूर्व में अनुभव किए गए विषयों के संस्कार हैं, वह संस्कार तब उन्मुख हो जाते हैं जब वह जा करके निद्रा के दोष का सानिध्य पाते हैं। हम लोक में देखते हैं कोई भी वस्तु अपनी अग्रिम दशा में तब उत्पन्न हो जाती है जब उसे कोई इस प्रकार के दोष की स्थिति दिखाई देती है। सुप्तिका में रजत भी दोष से हमारे सामने प्रसक्त हो जाता है। तो हमारा यहाँ इतना ही यह विवेचन है कि स्थूल प्रपंच की अपेक्षा सूक्ष्म होने से सूक्ष्म शरीर है। विज्ञानमयादि कोशत्रय जो हमने वर्णन किया वह जागृत वासनामय होने से स्वप्न है, अतएव वह स्थूल प्रपंच का लय स्थान है और उसको स्वप्न कहते हैं। इस प्रकार के विचार वेदांत सार में पंच कोशों के विषय में और अन्य भी संदर्भों में सिर्फ समष्टि और व्यष्टि को दृष्टिगत करते हुए जीव के व्यवहारिक स्वरूप के रूप में विवेचित किया गया। हिरण्यगर्भ हो चाहे ईश्वर हो, ये सब जीव के रूप में है। जीव जो है परिचिन्न भी है और अपरिचिन्न भी है। इस तरह के भी वर्णन है और इस तरह के वर्णनों को हम जथा अवसर जथा बुद्धि आपके लिए प्रकाशन करते रहेंगे। हम सभी ईश्वर के अनुग्रह से ऐसे किसी स्थल विशेष का जो है अध्ययन कर रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं। इसमें मैं ईश्वर के प्रति और उन गुरुओं के प्रति, आचार्यों के प्रति, उन मनीषियों के प्रति, उन महापुरुषों के प्रति जो हम लोगों को, हम सबको इस कार्य के योग्य बनाए हैं, उनका संस्मरण करते हुए आप सभी मान्य
सज्जनों के प्रति मैं शुभ कामना करते हुए अपने इस अध्यापन क्रम को यहीं जो है रोक रहा हूँ। धन्यवाद।